इसका 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, इधर वो क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 जो है ना उसके मतलब उसके तरह ही है, सिमिलर है। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद एग्जाम्पल 8 भी कर लेंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि कोऑर्डिनेट्स निकालना है हमें ट्राइसेक्शन पॉइंट का। ठीक है, जो एक लाइन सेगमेंट है, तो ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, मानते हैं ए और बी, एक इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, -1 और इसका दे रखा है -2, -3। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। इसको तीन पार्ट में, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट। ट्राई ट्राई सेक्शन का मतलब होता है थ्री इक्वल पार्ट। अब ये इक्वल पार्ट का मतलब हो गया कि सभी रेशियो सेम होंगे। जैसे कि बात कर लेते हैं कि अगर ये मानते हैं कि पूरा ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है, अगर 2 मानना चाहता है कोई 2 मान लो। रेशियो में है ना ये भाई। अब रेशियो में है तो इसको कट करोगे 2 के टेबल से, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 2 1 1, ऐसे ही 3 होता, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए हम इक्वल में हम तीनों को 1 मानते हैं 3 के टेबल से। ऐसे कट कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो जो होता है अगर सेम टेबल में है तो कट कर सकते हैं। ठीक है, तो कट करने के बाद 1 ही तो आ रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि 1:1:1 रेशियो में कट है। ठीक है, मतलब डिवाइड है। समझ में आ गया ट्राइसेक्शन का मतलब? चलो ट्राइसेक्शन समझ में आ गया तो अब ध्यान दो। इसीलिए मैंने क्या लिखा, 1:1:1। अब इसको मानते हैं ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो मानते हैं लेट दी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, बी, सी एंड डी, ये मानते हैं। अब इनका सी और डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। जब सी निकालेंगे तो इसका एक्स और वाई मान के चलेंगे, डी निकालेंगे तो डी को एक्स वाई मान लेना। ठीक है, हमें तो कोऑर्डिनेट से मतलब है कि एक्स कितना है और वाई कितना है। ठीक है, चलो अब देखो, तो जब हम सी को निकाल रहे हैं, ये सी जो है ए बी लाइन पे, तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि ए सी जो है कितने रेशियो में 1, और इधर ये दोनों मिला के 2 हो जाएगा। मतलब एम वन आपको पता चल गया 1 और एम टू 2 हो गया। ठीक है, तो 4 पॉइंट सी के लिए एम वन और एम टू का रेशियो 1:2 हो गया। ठीक है, इसको कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, M1/M2 = 1/2। रेशियो ही होता है ये डिवाइड में। ठीक है, सिंपल रेशियो है। चलो इसको मिटाता हूँ, समझ में आ गया। आगे इस चीज को दिखाऊंगा, इसलिए यहीं पे अब पढ़ते चलो बेसिक। ठीक है, M1 M2 पता चल गया। अब सेक्शन पॉइंट से इस कोऑर्डिनेट को निकालना है हमें। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसको x1 मान लीजिए, y1, और इसको x2 y2। फॉर्मूले में ही लिखेंगे ना, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या है भाई? तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट जो होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ, हमें किसका निकालना सीखा ना, पॉइंट सी = x, y, क्या हो जाएगा? तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? फार्मूला। उस फार्मूले में हम देखेंगे क्या होता है। तो m1 जो होता है x1 के साथ, और m2 जो होता है x2 के साथ, उल्टा होता है। m1 जो होता है 2 के, मतलब 1 वाला 2 के साथ और 2 वाला 1 के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही ये m1 प्लस m2 डिवाइड में, ऐसे ही 1 वाला y2 के साथ और m2 जो है y1 के साथ, क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, इसी में पुट कर दो, क्या निकल के आएगा? मानते हैं ये कोऑर्डिनेट जो है x और y सी पॉइंट का, m1 कितना है इसमें? 1 है। x2 देखिए तो x2 -2 है, -2, प्लस m2 2 है, और x1 4 है, डिवाइडेड बाई ये m1 प्लस m2 करना है।
ऐसे ही M1 पता चल गया है 1 है। अब Y2 कितना है -3 प्लस M2 2 होगा, Y1 -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 M1 प्लस M2 कितना आ गया भाई। तो देखो ये प्लस माइनस माइनस में 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 3 होगा, 1 प्लस 2 3। ऐसे ही प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 प्लस 2 3। यहाँ डिफरेंट साइन है तो दोनों के बीच सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बच जाएगा 8 में से 2 जाएगा 6 और प्लस वाला बड़ा है तो प्लस में ये 6 लिखाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। ऐसे ही दोनों का साइन सेम है तो ऐड होता है, ठीक है, तो 5 हो जाएगा और किसी का भी साइन रख लो जब ऐड होता है तो, ठीक है, दोनों सेम है ना। या फिर याद रखो बड़े वाला का साइन, जब बड़ा नहीं होगा तो किसी का भी रख लेना, बड़ा माइनस है। हाँ हमेशा लड़ाई में कौन जीतेगा, बड़ा वाला, ठीक है, तो बड़े वाले को हरा दोगे नहीं ना। चलो तो यहाँ बच गया 3 2 जा 6 कट के 2 बच गया और ये हो गया -5/3। तो हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया सी पॉइंट का, ठीक है। ऐसे ही आप डी का निकालिएगा। किसका, डी का, यहाँ लिखूँ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। इस बार डी को मान लो x, y। अब सेक्शन फॉर्मूला ये आपको पता है, रख लीजिए। इसमें क्या होगा, तो M1 तो वही सेम रहेगा 1 और x2 इस बार x2 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 x2। अच्छा रेशियो क्या होगा पहले, रेशियो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ए और बी हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये डी था, ठीक है। तो देखो तो डी बी कितना होगा 1 रेशियो में और ए डी कितना हो जाएगा 1 और 1 2 रेशियो में, मतलब M1 हो गया 2 और M2 हो गया 1, ठीक है। बाकी सब कोऑर्डिनेट आपको पता है, XY निकालना है, ये 1 वाला हो गया और 2 वाला यहाँ लिखा हूँ ना, इसी को देख लो 1 लिख भी देता हूँ। और ये x2 y2 क्या है भाई, तो ये 1 वाला 4 -1 है और ये कितना है -2 -3। निकाल लो निकाल लो। तो M1 लिख दिया, M1 का 2 के साथ तो -2 प्लस M2 2 है, एक मिनट, M1 2 ना है यहाँ पे तो ये इसमें 2 रखो और ये 1, ठीक है। जब कोऑर्डिनेट हम डी निकाल रहे हैं तो M1 2 है और M2 1 है, यहाँ 1 हो गया। अब 2 वाला x1 के साथ तो ये 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 + 1। ऐसे ही इसका दूसरे का M1 2 है, y2 -3 प्लस M2 1 है और y1 -1 डिवाइडेड बाई M1 + M2 कितना आ जाएगा भाई। तो ये प्लस माइनस माइनस में 4, ये 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, कॉमा इसका प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, 0/3, 4 में से 4 गया 0 ना, ये सेम साइन है ऐड कर दो तो -7/3। तो कितना आ गया 0, -7/3, ये रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है किसका, डी का, ठीक है। अब देखो डी को ना हम ऐसे भी निकाल सकते थे, दूसरा चीज मैं दूसरे मेथड से, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो लिख लिए हो गए। मतलब मिड पॉइंट से भी निकाल सकते थे, किससे, मिड पॉइंट वाले से। दिखाता हूँ कैसे। जब बराबर रेशियो होता है तो मिड पॉइंट बनता है, ठीक है, दो पॉइंट के बीच में, कितने पॉइंट के बीच में, दो। देखो
डी निकालना था ना हमें, ये निकालना है, ठीक है। डी तो निकाल दिया, डी निकाल दिया, ठीक है। क्या निकालना है? अगर अच्छा, सी निकाल लिया था ना, डी, सी को देखते हैं, सी कितना आया था, कितना आया था, मैं तो भूल गया। फिर से चेक करके बताऊं? ओह माय गॉड, कितना कितना कितना, फिर से करना पड़ेगा। चलो कर लेता हूँ। ये सी निकाला था ना, तो टू वाला इधर हो गया, टू टू जब एट, एट एट एट, एट हो जाएगा, प्लस वन वाला, -2, -2 डिवाइड बाई थ्री, मतलब ये सिक्स आएगा। थ्री टू जा सिक्स, टू आया था। और दूसरा, दूसरा बाई टू के साथ तो -2, और वन वाला -3 बाई थ्री, मतलब -5/3 आया था। तो 2, -5/3, ठीक है। चलो, तो इसका हमने निकाल लिया था 2, -5/3, ठीक है। हाँ, यही निकाले होंगे। चलो आ जाओ आ जाओ, देखो। तो अगर हमारे पास सी है 2, -5/3, और यहाँ पे बी तो पहले से दे रखा है -2, -3, और इसी के बीच में तो ये डी है। तो M1 कितना, 1 है, M2 भी कितना है, 1 है, तो मिड पॉइंट ही तो हुआ, दोनों साइड बराबर है, ठीक है। तो फ्रॉम मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से अगर हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं डी का, चेक कर रहे हैं कि सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, मिड पॉइंट वाला क्या कहता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देख लो, ये x1 y1 है, और ये x2 y2 है। रख लो 1 को 2 से, मतलब 2 प्लस में -2 डिवाइडेड बाई 2, और ये है -5/3, और ये है -3 डिवाइडेड बाई 2। चलो करो, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस में 2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे -5/3, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 में से 2 गया, 0, 0/2, और यहाँ पे एलसीएम ले जाइएगा तो 3 आ जाएगा, नीचे तो 2 रहेगा, ये नोमरेटर में देखो एलसीएम ले लोगे तो 3, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है। तो इसके पहले 3 है, तो एलसीएम बराबर है, तो ऊपर वाला जैसा है वैसे लिख देते हैं। यहाँ 1 है, तो 1 से 3 कैसे बना होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 9, तो माइनस में 9, ठीक है। ये मन में किया जाता है, आपको दिखाने के लिए बस ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है। कि क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा इसी छोटे छोटे चीज़ों में, गड़बड़ कर देते हो डायरेक्ट पढ़ के। तो 0/2 क्या होता है, 0, और यहाँ पे ये 3 जो है न्यूमरेटर में अगर दूसरे नंबर पे होता है, वो कहाँ आ जाता है, डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे। और ये सेम साइन है, ऐड होके कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, तो -14। ये कट करोगे तो 7, तो देखो तो क्या आ गया, 0, और यहाँ -7, और नीचे में 3। देखो तो यही आया था ना यहाँ पे, तो मिड पॉइंट वाले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से अगर एक निकल जाए तो दूसरा मिड पॉइंट लगा दो, ठीक है। बराबर अगर दूरी पे होगा, बराबर रेशियो में होगा, तो मिड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। चलो इसको कर लो। चलो एग्जाम्पल 8 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 8 जो है आपका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरह सेम है, ठीक है। तो एग्जाम्पल दो 8 में क्या बोल रखा है,
तो इसमें बोल रखा है ना कि एक लाइन सेगमेंट है जिसको तीन पार्ट में, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, मतलब ट्राइसेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट, ठीक है। तो ए से बी मान लेते हैं, दे भी रखा है कि ए बी कोऑर्डिनेट है उस लाइन सेगमेंट का। तो ए पे है 2, -2 और इस पे है -7, 4, ठीक है। अब इसको ट्राइसेक कर रहा है, तो मान लेते हैं कि ये जो है सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो सी और डी जो है ये ट्राइसेक कर रहे हैं, किसको भाई? तो लाइन सेगमेंट ए को, ठीक है। ट्राइसेक मतलब इक्वल पार्ट में, तीन इक्वल पार्ट में, ठीक है। देख लो, 1 2 3, 1 2 3 बना। तो रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, इक्वल है ना। चलिए, तो मानते हैं लेट सी एंड डी बी द ट्राइसेक्शन पॉइंट्स या पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। चलो, तो आपको सेक्शन फार्मूला पता है? बाई सेक्शन फार्मूला, क्या सेक्शन फार्मूला बोलता है? अगर हमें कोऑर्डिनेट किसी का निकालना है, एक्स और वाई निकालना है, तो किसके बराबर होगा? m1 इंटू x2, एक्स वाला पहले है तो एक्स, और m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऐसे ही क्या लिखोगे? m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो 4 पॉइंट कौन सा निकालना चाहते हैं? सी निकाल लीजिए। चलिए सी निकालते हैं। तो सी निकालेंगे तो इसका m1 और m2 का रेशियो कितना हो जाएगा? देखो, m1 यहाँ बना लेते हैं, ए बी और ये हो गया सी। तो इधर रेशियो 1 है और इधर रेशियो 1 और 1 कितना? दो पार्ट में, मतलब 2 हो गया, ठीक है। इसको एक्स वाई माना है और ये इसको मानते हैं, ये 1 वाला x1 y1 है और ये दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इसका वैल्यू यहाँ दे रखा है, लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो, -7 4, ठीक है। चलो, तो रेशियो हो गया 1:2 का, ये m1 और ये m2। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? c का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, मतलब रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ये भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या हो जाएगा? तो इसमें पुट कर दो, m1 1 है, x2 कितना है? -7, प्लस m2 2 हो गया, x1 2 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 1 m1 1 है, y2 4 है, प्लस m2 2 है और y1 -2 है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 + 2। इतना समझ में आया? क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको? कितना आएगा? प्लस माइनस, -7 1 जा 7 और यहाँ पे प्लस में 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 1 + 2 3 होता है। यहाँ 4 1 जा 4 प्लस माइनस -2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये कितना डिफरेंट साइन है, तो सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा? 3, और बड़ा वाला कौन है? माइनस वाला, तो माइनस में 3/3, और ये 0 हो जाएगा, क्या 4 में से 4 गया 0, तो कितना आ जाएगा? ये कट के कैंसिल होके 1, तो -1 इधर बच गया और इधर ये 0। तो ये है आपका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट किसका? सी का, -1 0, ठीक है। तो सी कितना हो गया? -1 0 हो गया। दूसरा वाला जो डी है उसको या तो मिड पॉइंट से निकाल लो और नहीं तो ऐसे ही बना के, जब ये वाला सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करोगे, ठीक है। चलो सेक्शन फार्मूला से उसको दिखाऊं, फिर मिड पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। देखो देखो देखो, ये में अगर हम डी पॉइंट को कैलकुलेट करना है, तो m1 और m2 का रेशियो, यहाँ अब डी बोल देते हैं, ए बी का तो सेम रहेगा, मानते हैं ये लो दिखाने के लिए डी है, एक्स कॉमा वाई, इसे निकालना है।
तो अब देखो तो ए डी कितना दो रेशियो में हो गया, तो एम ऑन टू हो जाएगा और एम टू कितना हो जाएगा, एम ऑन टू और एम टू वन, डी भी हो गया वन। ठीक है, तो इस बार रेशियो उल्टा हो गया डी के लिए, टू इज टू वन, टू इज टू वन। इसको लिख लिए हो गया, मिटा दूं या इन वैल्यू में पुट कर सकते हो। चलो दिखाता हूँ लिख के पूरा, वरना वो लोग सर लिख नहीं रहे हैं बढ़िया से। इंक बचा रहे हैं लोग, इंक नहीं बचाता हूँ, यहाँ तो बचाऊंगा। चलो ये हो गया डी। तो डी का निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला से एम वन कितना इस बार टू हो गया, और एक्स टू कितना, एक्स टू तो वही रहेगा माइनस है, प्लस एम वन हो गया वन, बल्कि एम टू हो गया वन, और इसके साथ एक्स वन करना है, एक्स वन टू डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, मतलब एम वन प्लस एम टू। ऐसे ही एम वन टू हो गया, वाई टू वाई टू वाई टू वाई टू फोर हो गया, प्लस ये एम टू वन वाई वन माइनस टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। कितना हो जाएगा भाई, तो ये देखो प्लस माइनस, माइनस में सेवन टू जा 14 प्लस टू वन जा टू, नीचे में टू प्लस वन थ्री, इधर फोर टू जा 8 प्लस माइनस, माइनस में टू है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस टू और टू प्लस वन थ्री। कितना हो जाएगा, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 14 में से 2 गया, 14 में से 2 गया, कितना 12, और माइनस में बड़ा वाला है, ठीक है, माइनस में नीचे 3, 8 में से 2 गया 6 बाई 3, कितना आ गया 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तो आ गया ये x आ गया -4 और y आ गया 2। तो ये कोऑर्डिनेट है डी का। इसको मिड पॉइंट से भी चेक कर लो, मिड पॉइंट से कुछ नहीं करना है, देखो सी निकाल लिया था ना पहले, तो सी का कोऑर्डिनेट आपके पास था वो -1 0, और बी कितना है -7, 4, ये बी का, ठीक है, तो इसको 1 मान लेना और इसको 2, ठीक है, और ये देखो डी मिड में है क्या, हाँ 1:1 रेशियो है तो मिड पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड मेथड से मिड पॉइंट वाला, फ्रॉम मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, इससे भी निकालते तो क्या होता है, क्वेश्चन तो आपका वहीं तक हो गया, आंसर आ गया, लेकिन अब सेकेंड मेथड बता रहा हूँ कि आप अगर एक पॉइंट निकाल लोगे तो जैसे सी निकाल लिया था, तो अब डी निकालने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, मिड पॉइंट से भी काम चल सकता है, क्योंकि रेशियो सेम है, रेशियो सेम मतलब मिड पॉइंट, रेशियो सेम मतलब मिड पॉइंट, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ डी जो है क्या निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है, पुट करो, x1 कितना है -1, यहाँ पे x2 -7 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही y1 0 है, प्लस y2 कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2, हो गया। देखो यहाँ सॉल्व करो, ये -1 प्लस माइनस -7 2, ये 4/2, 0 में से 4 ऐड होगा 4 ही ना, अच्छा इसको कट करना है, कट कर लो यहीं पे, ये देखो तो ये सेम साइन है, ऐड हो जाएगा तो मतलब -8/2, और ये हो जाएगा कितना 2, इसको भी कट कर लो, 2 4 जाए 8, कितना आ जाएगा -4, 2, यही आया था क्या, देखो तो यहाँ पे डी का। तो चाहे आप सेक्शन फॉर्मूला से निकालिए या मिड पॉइंट से, जब रेशियो सेम हो, जब रेशियो क्या हो सेम हो, ठीक है, तो मिड पॉइंट से भी निकालिएगा वही आएगा।